नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। गोंडा पोस्ट पर आज हमारे साथ मौजूद हैं तरफगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक प्रेमनारायण पांडे जी। आज हम विधायक जी से कई मुद्दों पर बात करेंगे। क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या कुछ और रह गया है जो इनको भी करने की जरूरत थी, क्योंकि आचार संहिता लग गई है। अब चुनावी मौसम है, वोट मांगने का दौर शुरू हो चुका है। जनता के बीच में अपने किए हुए कामों के बाद सभी प्रत्याशी जा रहे हैं और अपने किए हुए काम बता रहे हैं। विधायक जी, गोंडा पोस्ट पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, चुनाव नजदीक है, कैसी तैयारियां हैं? चुनाव नज़दीक है। हम लोग तो 5 वर्ष क्षेत्र में रहे हैं, हमेशा चुनावी माहौल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्र में जो विकास होने चाहिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मोदी योगी सरकार ने इतना विकास किया है कि उसके बल पे कोई दिक्कत नहीं है। गरीबों की सरकार है, गरीबों का ध्यान रखा गया है। अनाज देख लीजिए, कोविड काल में हर व्यक्ति को 2-2 बार डबल इंजन सरकार ने दिया है। क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा है। आप देखिए, कोई भी सड़क हमारे क्षेत्र की, चाहे गोंडा से सुनौली हो, जंजरी से तरफगंज है, मोतीगंज से तरफगंज है, तरफगंज से अमदही है, सब पे त्वरित गति से निर्माण कार्य हो रहा है। बिजली है, पहले देखें आप, पूरे क्षेत्र में बिजली आती ही नहीं थी। लगभग 1500 पुरों में बिजली आच्छादित कराई गई है और इस समय हर क्षेत्र में बिजली रहती है। पहले 4 जनपदों में सिर्फ बिजली रहती थी, परंतु अब पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली रहती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, पहले किस तरह विद्यालय थे, किस तरह पढ़ाई होती थी, आज की स्थिति में काफ़ी परिवर्तन है। सरकार के द्वारा कराए गए कार्य क्षेत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। विधायक जी, थाना मोड़ से अमदही तक एक सड़क मार्ग की काफी दिनों से मांग थी लोगों की, इस पर काम शुरू हो चुका है। कैसे बजट मिला, क्या कुछ इस पर अब तक हुआ है? तरफगंज से अमदही मार्ग पे ये सड़क समाजवादी सरकार में बनी थी, उसी समय टूट गई। काफ़ी प्रयास किया गया, नोटिस नहीं मिल रहा था। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केशव प्रसाद जी के आशीर्वाद से सड़क पे बजट रिलीज हुआ और काम तेजी से चल रहा है। विधायक जी, सड़कों की बात हो गई, स्वास्थ्य और शिक्षा पर आपके द्वारा क्या कुछ किया गया अब तक? स्वास्थ्य में हमने ऑक्सीजन प्लांट के लिए अपने विधायक निधि से पैसा दिया। क्षेत्र में जितने CSC हैं, PSC हैं, सब पे डॉक्टर की व्यवस्था है, सब पे दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोविड काल में हर जगह टीके लग रहे हैं, गांव में जाके टीके लगाए जा रहे हैं, कहीं कोई स्वास्थ्य के बारे में कोई परेशानी नहीं है। क्षेत्र में जो है कई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके पैसे नहीं थे, सरकार से करीब 3 करोड़ से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री कोष से स्वास्थ्य के लिए पैसा दिलाया गया। विवेकाधीन कोष की बात कर रहे हैं, जो इलाज में काम आते हैं। लगभग ऐसे कितने लोग होंगे जो अब तक आपके द्वारा उनका इलाज करवाया गया है? सैकड़ों से ऊपर लोग हैं और 3 करोड़ से अधिक धनराशि दिलाई गई। विधायक जी, क्षेत्र में चूंकि आपने विकास किया, विकास के लोगों के बीच में जाएंगे, विपक्ष को कितना चुनौती मान रहे हैं? विपक्ष कोई चीज नहीं है, कहीं कुछ कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास। उनका कोई प्रभाव नहीं है, कोई काम वो नहीं किए हैं जिसके कारण वो क्षेत्र में जाएं। 5 वर्ष हमेशा गांव में रहे हैं, गांव को देखे हैं, गरीबों के बीच में रहे हैं, गरीबी देखे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने जिले में 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की जीत के आएंगी और प्रदेश में 300 से ऊपर की सीटें बीजेपी जीतेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में थे, चले गए, कैसा लग रहा है आपको? कोई प्रभाव नहीं है उनका, वो आए थे चले गए, कोई मतलब नहीं है उनका। हमारे क्षेत्र में मौर्य बिरादरी हैं, सब हमारे साथ हैं, कहीं कोई उनका प्रभाव नहीं। अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं, क्या कहेंगे? अपर्णा यादव बीजेपी में आई हैं, स्वागत है। जो है उनके मुलायम परिवार से रही हैं वो, और वो हमारे बीजेपी के जनमत को, बीजेपी के कार्य को देख के पार्टी में आई हैं, स्वागत है उनका। विधायक जी, अगर जनता आपको फिर से मौका एक बार देती है तो आपको क्या लगता है कि जीतने के बाद क्या कुछ रह गया है जो आपको भी कराने की जरूरत है? क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पुल है कैथी घाट का,
वो स्वीकृति के प्रत्याशा में चल रहा था, स्वीकृति नहीं मिल पाई है, उसको बनवाएंगे और क्षेत्र में जितने जो है अधूरे कार्य पड़े हैं उसको शीघ्र पूरा कराने का प्रयास करेंगे। हमारे क्षेत्र में तो वैसे भगवान राम के 84 कोसी परिक्रमा का क्षेत्र रहा है और वो उसका उद्घाटन हो चुका है, काम तेजी से चलने वाला है। हमारे क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। विधायक जी, अखिलेश यादव भी गोंडा में आए थे, उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही। क्या लगता है जनता कितना विश्वास करेगी? अखिलेश यादव क्या कहते हैं क्या करते हैं समाज देख चुका है। वो उनका कथनी और करनी में काफ़ी अंतर है। हमारी पार्टी जो कहती है, जितने संकल्प पत्र बीजेपी ने लिए थे सारे पूरे हो गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, सारे गुंडे उनके साथ रहते हैं। हमारे क्षेत्र में जिससे हम चुनाव लड़े थे आज वो नहीं है, लेकिन पूरा क्षेत्र बर्बाद हो गया था। कहीं कोई विकास नहीं, कहीं कोई काम नहीं, सिर्फ पार्टी बंदी, पिता पुत्र में, भाई भाई में यही कराना समाजवादी पार्टी का काम है। कहीं कोई जो कहते हैं वो कतई नहीं करते समाजवादी पार्टी वाले। सपा के लोग तो कहते हैं कि जो 4 लेन सड़क गोंडा से लेकर लखनऊ तक बनी थी, उनके कार्यकाल में बनी थी, सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया था। सब जनता देख चुकी है। हम लोग भी लखनऊ जाते थे, कैसी सड़कें थी, आज कैसी है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी और केशव प्रसाद जी की देन है कि आज हमारे पूरे भारत यहाँ प्रदेश में और पूरे ज़िले में और विशेषकर हमारे विधानसभा में देवीपाटन मंडल में सबसे ज़्यादा सड़कें आई। आपके कार्यकाल में पर्यटन स्थल का भी विकास हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ पर्यटन स्थल के लिए आप केंद्र सरकार ने ये NH 227 भी का निर्माण कराने जा रही है। ये 4 लेन पूरे जो है हमारे क्षेत्र, इस 4 लेन से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। माझा क्षेत्र एकदम पूरा अयोध्या दिखाई देगा। हमारे क्षेत्र में ऋषियों मुनियों का विशेष स्थान रहा है। पाराशर ऋषि, यमदग्न ऋषि, चंद्रेश्वर परमहंस जी, ऐसे सभी स्थलों का विकास हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र पे विशेष ध्यान दे रहे हैं। बाराही देवी मंदिर भी आपके यहाँ है, तो वहाँ के लिए भी आपकी तरफ से कोई योजना या कोई कार्य करवाया गया? माँ बाराही देवी के लिए 50 लाख रुपए अभी जल्द ही स्वीकृत हुआ है। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अयोध्या से सटा हुआ विधानसभा क्षेत्र आपका है, तो क्या लगता है भगवान की नगरी है और चूंकि आप लोगों ने मंदिर का निर्माण भी शुरू करवा दिया है, कितना फर्क पड़ेगा? भगवान राम का विशेष आशीर्वाद इस क्षेत्र पे हमेशा रहा है। भगवान राम की गायें हमारे क्षेत्र में चरती थी। गोनाद इस जिले का नाम था। तो भगवान राम का आशीर्वाद हमेशा मिला है, हमेशा मिलता रहेगा। उससे सटा क्षेत्र है, उनके पक्ष चिन्हों पे हमारी पार्टी जो है चल रही है। विशेषकर भगवान राम का ही, भगवान कृष्ण का ही आशीर्वाद प्राप्त है।